गाइस पहुंच चुके हैं पांडव गुफा के पास और यहाँ एक से एक मॉडिफाइड मोटर बाइक्स और इसकी भी आप राइडिंग का मज़ा ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पांडव गुफा। और वो देखिए ऊपर ये है पांडव केव्स। एंड गाइस ये है पांडव केव्स की एंट्री। यहाँ से पूरी ट्रैकिंग करते हुए पहुँचना है ऊपर। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं पांडव केव्स में और ये हैं वो 5 पांडव और द्रौपदी की गुफाएं और 3 गेट यहाँ पे दिए हुए हैं और यहाँ से जाके एक सेपरेट ये गुफा है और इसके ऊपर कुछ साइट सीन वगैरह है नेचर के, जैसे कि यहाँ से भी आप देख सकते हैं कितना शानदार व्यू है। फाइनली अच्छी खासी लंबी ट्रैकिंग के बाद मैं पहुँच चुका हूँ पांडव केव्स में। और इन्होंने नीचे एक जो पांडवों ने एक अपना छोटा सा गार्डन बिल्ड किया था, इसको और अच्छे से मैनेज करके एक पांडव उद्यान नाम दे दिया है यहाँ की एमपीटी मध्य प्रदेश टूरिज़्म ने। और पचमढ़ी के अंदर में ऐसे बहुत सारे गार्डन हैं। और ये जो पांडव केव्स हैं, जब पांडवों को 1 ईयर का वनवास हुआ था, सो पांडव अपने 1 ईयर एक्चुअली 14 साल का वनवास हुआ था और 1 साल का अज्ञातवास हुआ था। तो अपने 1 साल के अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ आके कुछ दिन छुपे हुए थे। तो उन्होंने अपने लिए 5 गुफाएं यहाँ पे बिल्ड की और 5 गुफाएं सो पचमढ़ी, 5 मतलब 5 एंड मढ़ी मतलब केव्स, सो पचमढ़ी। तो इस जगह का नाम पचमढ़ी पड़ गया। और बस इस गुफा के ऊपर कुछ साइट सीन है और पीछे एक छोटा सा पार्क है। सो पार्क में वही सब फूल वगैरह लगे हुए हैं, तो वो ज़्यादा घूमने का है नहीं है। तो चलते हैं ऊपर और देखते हैं ऊपर क्या है। एंड गाइस ये पार्क, जिस पार्क की मैं बात कर रहा था, जो ऊपर से हमको दिखाई दे रहा था, और यहाँ गुलाब की बोला जा रहा है कम से कम 100 वैरायटीज़ लगी हुई हैं। 100 वैरायटीज़ ऑफ रोज़ और रेड एंड पिंक। ये देखिए। सो पांडव केव्स विजिट इज़ डन। सो चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। सो गाइस टाइम को मैनेज करते हुए मैं आ गया हूँ हांडी खो। और एक ये जगह है हांडी खो के नाम से, तो इसके बारे में मैंने थोड़ी डिटेल ली। इस जगह का हांडी खो इसलिए पड़ा है क्योंकि ये एक हांडी के आकार की खाई है। जस्ट हम ओवल को उल्टा कर दें तो जो शेप आता है उसके नाम में ये है हांडी खो। तो चलो देखते हैं कैसी है हांडी खो। ये तो है खाई। अच्छा, लग रहा है यहाँ के टाइम बर्बाद हो गया अपना। एंड गाइस ये है हांडी खो और इसके जस्ट अपोजिट में जो सामने जो पहाड़ी दिख रही है, वहाँ जाने का मैं ट्राई करता हूँ। ऐसे घूम के इसका रूट है और बोलते हैं कि वहाँ से चिल्लाने में इस वाली चट्टान से आवाज़ रिटर्न होती है। और जस्ट हांडी के शेप में ये पहाड़ी ऐसे कटे होने के कारण हांडी खो मतलब हांडी के आकार की खाई। और कुछ स्पेशल यहाँ नहीं है। आपके पास ज़्यादा टाइम है तो यहाँ पे आइए, नहीं तो यहाँ पे आके बस टाइम बर्बाद करना है। सो फटाफट निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस हांडी खो करने के बाद मैं आ गया हूँ गुप्त महादेव में, जहाँ पे महादेव भस्मासुर से छुपे थे। और यहीं पे वो भस्मासुर
कुंड और पार्वती गुफा भी है, तो इसको विज़िट करते हैं। और पीछे एक ग्रीन वैली पॉइंट मिलेगा जहाँ की व्यू बहुत अच्छे हैं। अगर वो कवर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर सनसेट पॉइंट कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। नहीं तो सनसेट पॉइंट कल कवर होगा। सो देखते हैं कितना टाइम लगता है। और ये बड़ा महादेव मंदिर, और ये नानिया चौरागढ़ महादेव पचमढ़ी गुप्त महादेव। भैया यहाँ से कहाँ, चौरागढ़ के लिए? नहीं, चौरागढ़ इधर से जाते हैं, बड़ा महादेव जी। हाँ, बड़ा महादेव इधर है। यहाँ कितनी दूर है यहाँ से? ये सामने, वो जो सामने दिख रहा है। हाँ। अच्छा, और चौरागढ़ के लिए यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा उस तरफ से ना, आगे से? गुप्त महादेव से। गुप्त महादेव उस तरफ है ना? हाँ। ये वाला कौन सा मंदिर है इसमें? ये बड़ा महादेव मंदिर है। बड़ा महादेव मंदिर। हाँ, जिसका मेला लगता है शिवरात्रि। तो यहाँ मंदिर है कि और कुछ वहाँ है? ये मंदिर है बड़ा महादेव मेरे भाई। अच्छा, जिसका मेला लगता है। हाँ हाँ हाँ। और वो भस्मासुर कुंड यही वाला है ना? चलिए गाइस चलते हैं। भैया से डिटेल ले लिए हैं, फीस देना कुछ भी है? एक ही है। हाँ, एक ही है ना, सिंगल? हाँ सिंगल। 5 रुपये। जूते यहीं पे उतारने पड़ेंगे, जूते ही उतारने पड़ेंगे ना। और फटाक से शूज़ रिमूव करके चलते हैं क्योंकि टाइम भी हो रहा है। और गाइस ये देखिए, सब चीज़ एकदम नेचुरल तरीके से, लेकिन वेल सेटल्ड सा लग रहा है, किसी ने बनाया हुआ है। और ये है भस्मासुर गुफा। इसके अंदर फ़ोटो खींचना मना है, सो बाहर से व्यू पूरी कवर्स करते हैं। और यही है वो बड़ा महादेव गुफा जिसके नाम से पचमढ़ी में बड़ा महादेव का जो मेला लगता है। और ये है गुफा, ऊपर से पूरा पानी टपक रहा है हमारे ऊपर। ये देखिए जो रॉक का नेचुरल सीपेज हो रहा है, जो रॉक से प्योरीफाई होगी, जो पानी आता है एकदम प्योर और नेचुरल होता है। और ओम नमः शिवाय झुक के जाना पड़ेगा। पार्वती गुफा और बड़ा महादेव के दर्शन के बाद जहाँ पे भस्मासुर को डांस करवा के भस्म किया था कि भस्म हो जा, भस्म हो जा, भस्म हो जा, अब उसके बाद जा रहा हूँ गुप्त महादेव, जहाँ पे भस्मासुर से बचने के लिए महादेव रुके थे कुछ दिन गुफा में। अब चलते हैं वो वाली गुफा में। पहले तो वो जाना था, लेकिन वहाँ पे भीड़ कुछ ज़्यादा थी, रस कुछ ज़्यादा था, और एक बार में कुछ 5-6 जन को ही अलाउ करते हैं, तो मैंने पहले ये कवर किया। सो मिलते हैं अब गुप्त महादेव में। यहाँ से चौरागढ़ दूरी 3.4 किलोमीटर, जो कि ट्रैकिंग करते हमको जाना पड़ेगा ऊपर तक पैदल। और गुप्त महादेव दूरी 0.2 किलोमीटर। नीचे ही गुप्त महादेव है, जहाँ पे महादेव रुके थे भस्मासुर से छुपने के लिए। तो चलते हैं गुप्त महादेव। एंड गाइस ये है गुप्त महादेव की गुफा। यहाँ पे लिमिटेड लोगों को एंट्री मिलती है। और ये जो ट्रैक गया है, शायद ये गया है चौरागढ़ के लिए। इसकी ट्रैकिंग होगी नेक्स्ट डे। चिपकाना ये है गुप्त महादेव। हर 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 महादेव महाकाल। लाइट के ऊपर क्लिक करो, लाइट के ऊपर ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय। हर 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 महादेव महाकाल। चलते जाओ सफल करेगा तुम्हारी। एंड गाइस फाइनली गुप्त महादेव के
दर्शन के बाद गो बैक टू पार्किंग। पार्किंग के पास चल के लास्ट में एक प्रियदर्शनी स्पॉट पड़ता है, वो नॉर्मल खाई है, वहाँ तो जाना नहीं है। हांडी खो जैसी खाई है तो वहाँ अपन जाना कैंसिल। और एक ग्रीन वैली करके स्पॉट पड़ता है जहाँ से पूरा एक कहते हैं पचमढ़ी की सीनरी दिखती है। अगर वहाँ ज़्यादा शाम ना हुई तो वहाँ जाके वहाँ के कुछ व्यू कैच करते हैं। और नहीं तो आज यहाँ ये डे 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे कल फटाक से जिप्सी बुक करके सुबह पूरा दिन जिप्सी की सवारी, और जो वहाँ के जो मेन स्पॉट हैं, जो कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया हैं जो स्पेशल परमिशन से या जिप्सी के थ्रू ही घूम पाते हैं, तो उसमें घूमा जाएगा। चलिए मिलते हैं। एंड गाइस वो है चौरागढ़ का मंदिर, और ये व्यू देखिए आप। एंड गाइस फाइनली डे 1 कंप्लीट करने के बाद लगभग 4-5 स्पॉट मैंने आज कवर कर लिए, और दिन भर से कुछ खाए नहीं क्योंकि आज सैटरडे था, फास्ट। सो पूरा एरिया घूमने के बाद, और खाने की वैरायटी तो यहाँ बहुत है, फास्ट फूड से लेके नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, और हर वैरायटी आपको मिलेगी। लेकिन अपन को पसंद है कुछ अपने टाइप का देसी। सो मैं आया हूँ यहाँ पे देसी तड़का में, पंजाबी ढाबे में, और यहाँ फिर खाने की क्वालिटी चेक करते हैं, यहाँ पे खाना खाते हैं। और गाइस अब चलिए खाना शुरू करते हैं। एक नॉर्मल पंजाबी थाली ऑर्डर किया हूँ मैंने क्योंकि अकेले ही हूँ, तो ये है अपनी पंजाबी थाली। तो चलिए खाने का मज़ा लेते हैं। एंड गाइस खाना खाने के बाद यहाँ इसकी भी व्यवस्था है। अब हल्की सी ठंडी बढ़ी है अपने यहाँ के कंपैरिजन में। जैसा सुनने में था कि पचमढ़ी में टेम्परेचर बहुत लो रहता है और बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो अभी कोई ख़ास उतनी ठंड तो मेरे को समझ में नहीं आई। बिना टोपी के बैठा हुआ हूँ मैं खाना खा के, लेकिन जब ये फैसिलिटी है तो थोड़ी देर मज़ा ले लिया जाए। एंड गाइस खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। स्वीट्स की भी काफ़ी वैरायटी यहाँ पे, छेने के रसगुल्ले, रसमलाई, और ये कुल्हड़ दूध, चाय भी है, चाय तो बहुत हो गई है अड्डे में, और गुलाब जामुन भी है। तो एक कुल्हड़ दूध पीते हैं। असल में उसने कुल्हड़ मलाई दूध बोला था, लेकिन कांच के गिलास में दे दिया। कुल्हड़ तो नहीं है, लेकिन चलो कुल्हड़ के जगह आग का मज़ा है। एंड गाइस खाना खाने के बाद, सब चीज़ से फुर्सत होने के बाद, ये है अपना होटल साकेत एंड रेस्टोरेंट, जो कि मैं लोकेशन में पिन कर दूंगा अपने ब्लॉग में। और इसमें एक सेकंड फ्लोर में छोटा सा रूम ले लिया है अपन ने, रिजनेबल बजट में। अच्छा होटल है, और इसका पीछे नीचे रेस्टोरेंट भी है, लेकिन खाना मैंने यहाँ नहीं खाया क्योंकि मेरे को भीड़ समझ में नहीं आई, तो मैं समझ गया कि रेस्टोरेंट ही ज़्यादा चलता नहीं है। सो चलिए चलते हैं। गाड़ी पार्किंग की भी फैसिलिटी है, सामने कैमरे लगे हुए हैं तीनों चारों तरफ, तो चलिए चलते हैं। एंड गाइस ये है अपना छोटा सा रूम, नो शेयरिंग, ओनली 1 पर्सन, और रीजनेबल रेट में ये रूम भी मिल गया है क्योंकि ये पीक सीज़न चल रहा है। न्यू ईयर है अभी 1-2 दिन में, तो रेट बहुत हाई रहते हैं होटल्स के। कभी भी अगर आप आएँ तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन बुक कर लें, वो ज़्यादा सही है, या फिर कोई पहचान वाला है उसके थ्रू करा लें। टाटा, मिलते हैं कल।